हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पाठ 11 जंतुओं एवं पादपों में परिवहन शुरू किया था और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है हमारे शरीर में रक्त जो प्रभाव करता है, रक्त क्या है, लाल रक्त कोशिकाएँ क्या होती है, श्वेत कोशिकाएँ क्या होती है। हमने पढ़ा था पट्टिकाणु और नाड़ी स्पंदन किसे कहते हैं और कौन कौन सी जो है हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती है, नाड़ियाँ और रक्तवाहिकाएँ होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे हमारे शरीर में वे रक्तवाहिकाएँ जो, ध्यान से समझेंगे, वे रक्तवाहिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त समृद्ध रक्त, मतलब ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। तो वे रक्तवाहिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती है, उनको बोलते हैं शिराएँ। क्या बोलते हैं? शिराएँ। तो वे वाहिकाएँ जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो भरपूर मात्रा वाला जो ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के सभी भागों से हृदय में लाती हैं साफ करने के लिए, उनको बोला जाता है शिराएँ। ठीक है। शिराओं की भीतरी अपेक्षाकृत पतली होती है भित्तियाँ, और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो वाल्व क्या करते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अब इसके बारे में डिटेल्स से आप ना अगली कक्षाओं में पढ़ोगे जब बड़ी कक्षाएं होंगी, लेकिन इसमें से आपको साधारण सा हृदय का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अगले चित्र में आप देखेंगे कि हृदय का स्ट्रक्चर क्या है, चित्र क्या है। तो क्या आपको धमनियों अन्य छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती दिखाई दी है, जो हमने 11.3 देखना है। तो अब ये 11.3 है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इस शिराएँ मैंने आपको बता दिया जो कि हमारे शरीर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को हमारे शरीर से सभी भागों से हृदय में लाती हैं। और वे रक्त वाहिकाएँ जो हमारे शरीर से ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे खून को शरीर से, हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम धमनियाँ। ठीक है। तो पहले हमने रक्त शिराएँ, जो शिराएँ होती है वो पढ़ा। अब शिराएँ में क्या होता है, ऊतकों में पहुंचकर जब शिराओं से खून जो है छोटी छोटी वाहिकाओं से विभाजित होता है और ऊतकों में पहुंचकर यह अत्यधिक पतली नलिकाओं में, शिराओं से फिर आगे जो है और छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिनको बोलते हैं हम केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं और केशिकाएं दोबारा मिलकर शिराओं में बनाती है, जो को रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो ये थी आपकी शिराएं और केशिकाएं। अब जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं, चित्र की बात, वो ये है हमारा रक्त का परिसंचरण तंत्र। इसको बड़ी क्लासों में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा मोटे मोटे तौर पे समझिए। ये दो हमारे फेफड़े हैं। ठीक है। ये हमारा हृदय बेसिकली मेन है। अब ऊपर वाले भाग से जो है खून जो है हमारा फेफड़ों से आता है, फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस शिराओं से। यानी हृदय से जो अच्छा खून है, साफ खून है, वो जाता है फुफ्फुस, धमनी से फेफड़ों में, और जो गंदा खून है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा है वो आता है फुफ्फुस शिरा से। ठीक है, हृदय की तरफ। अब हृदय से जितनी भी आपकी धमनियां हैं वो ले जाती हैं साफ खून को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है। ठीक है। और ये शिराएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, उसको लाती है वापस हृदय में। तो इस प्रकार जो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र चलता है। यानी जो हमारा हृदय है, जो हृदय से ऊपर जो कंधा है, सिर है, बाजू है, वहाँ पे जो हमारी धमनियाँ हैं, धमनियाँ जो है ले जाते हैं हृदय से साफ खून को शरीर के सभी भागों में। ठीक है। और जो शिराएँ होती हैं वो लाती हैं गंदे खून को ऊपर वाले भागों से नीचे को और नीचे वाले भागों से हृदय तक। ठीक है। ऊपर वाले भागों से हृदय तक और नीचे वाले पैर टांगों से हृदय तक। तो शिराएँ लाती है गंदे खून को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो वापिस हृदय तक, और धमनियाँ ले जाती है साफ खून को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो हृदय के सभी भागों तक। तो ये आपको परिसंचरण तंत्र शॉर्ट तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों।
ये बहुत जरूरी है समझना। अब पढ़ते हैं हृदय। हृदय क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए एक पंप का कार्य करता है। जैसे एक पंप होता है, आपके घरों में सबके पंप है। पंप क्या करता है? पानी को खेतों में पहुंचाता है ना। यानी आप कुएं से पानी निकालना चाहो तो पंप लगाते हो, कुएं से पानी खींचते हैं और पंप के द्वारा उसको दूसरे स्थानों में फेंकते हैं। तो पंप क्या होता है? किसी एक भाग से पानी या कोई भी चीज़ को खींचकर दूसरे भाग में फेंकना। तो हमारा हृदय भी एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। और यह भी खून को एक तरफ से लाकर दूसरी तरफ फेंकता रहता है और यह निरंतर आजीवन कार्य करता रहता है, धड़कता रहता है। आप जब सोए हो तब भी आप सोए होते, आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में हृदय कार्य करता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना करो आप जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। बिल्कुल वही हमारा यही पंप है, जो कि बहुत असंभव सा प्रतीत होता है कि बिना रुके जो है कार्य करते रहते हैं, रात दिन कार्य करना है, पंप खराब नहीं होता। तो ऐसी एक संभव चीज़ है जो हमारे शरीर में बनी हुई है, जिसे बोलते हैं हम हृदय। तो हृदय कंटिन्यू बिना रुके हुए कार्य करता रहता है और खून को शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाता है और हृदय से फिर साफ खून को सभी भागों तक पहुंचाता रहता है। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने में कार्य करता रहता है। अब देखते हैं हृदय कैसे कार्य करता है और कितने से प्रकार के भाग होते हैं। तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा मतलब हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें होता है। इसका निचला भाग जो है थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ होता है। चित्र 11.1 में देखेंगे हम चित्र को। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लें। आपके हृदय की माप या साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। तो जितनी आपकी बाएं हाथ की मुट्ठी बनेगी उंगलियों को मोड़कर, तो आपके शरीर में जो हृदय होता है उसका साइज लगभग उस मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हृदय को देखते हैं, हृदय के स्ट्रक्चर को। ये हमारा हृदय है, ठीक है। देखिए इस प्रकार जो है हमारा हृदय का स्ट्रक्चर। आप अपनी किताब में भी इसको खोल के देख सकते हैं ध्यान से। तो ये हमारा हृदय का काट है। कौन सी काट है? एक काट चित्र है, मतलब अंदर से काटा हुआ सेक्शन है हमारे हृदय का, वो है। अब हृदय के 4 भाग होते हैं। मेन भाग, मुख्य भाग, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ये 4 भाग होते हैं। ये कौन कौन से भाग होते हैं? ये हमारा बायां भाग है, ये हमारा दायां भाग है। हालांकि किताब में आपको ये बायां लग रहा होगा, ये दायां, बट हृदय का भाग होता है ये वाला बायां और ये वाला दायां, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग है हृदय का उसको बोला जाता है बायां आलिंद। क्या बोलते हैं? बायां आलिंद। फिर उसके नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बायां निलय। क्या बोलते हैं? बायां निलय। और सिमिलरली हमारे दाईं तरफ जो होते हैं ऊपर वाले भाग बोलते हैं दायां निलय और नीचे वाले बोलते हैं हम ऊपर वाले को दायां आलिंद, दूसरे को दायां निलय। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कलर भी, ये लाल है, ये नीला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बायां आलिंद होता है वो जो गंदा खून आता है हमारा फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर साफ होकर, फेफड़ों में होता है साफ, फेफड़ों में साफ होकर जाता है, दोबारा से आता है हमारे बायां आलिंद में। तो बायां आलिंद जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है उस साफ खून को बायां आलिंद से फिर यह बाएं नीले में जाता है। फिर बाएं नीले से यह ऊपर की ओर, इस धमनी से ऊपर की ओर, ऊपर वाले भागों में, सिर, बाजू, कंधे में, और यहाँ देखिए नीचे की तरफ हो गई ये, इसके थ्रू यह नीचे वाले भागों में, टांगों में, शरीर के दूसरे भागों में साफ खून जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? ये हमारा दायां निलय है, दायां निलय और दायां आलिंद। इसमें क्या होता है? जो ऊपर वाली जो हमारी शरीर की सिराएं हैं कंधे में, सिर में, ठीक है, कंधा, सिर, बाजू, वहां से जो है गंदा खून आता है हमारा, कहाँ पे? गंदा खून आता है हमारा हृदय में इकट्ठा होता है। ये आ गया हृदय में, यहाँ से इस महाशिरा से, ये महाशिरा है, इससे आता है हमारा ऊपर वाले जो शरीर के भाग है, जैसे सिर, गर्दन, गंदा खून वहाँ से इकट्ठा होता है और दाएं नीले में आता है। और उधर से हमारा ये महाधमनी है और ये फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी यानी जो हमारा खून जो है हृदय, जो साफ खून होता है हमारा फेफड़ों से, वहाँ से इसको वापस लाती है, इसको साफ खून को हमारे बाएं आलिंद में, ठीक है।
तो महाशिरा जो होती है ऊपर वाला भाग जो है वो नीचे जाता है हमारा दायां अलिंद में, फिर यहाँ से जो हमारा नीचे को आता है खून और दाएं नीले में, ठीक है, दाएं नीले में जाता है और यहाँ से फिर हमारा दोबारा से ये साफ होने के लिए, ये नीला खून है गंदा खून, ये साफ होने के लिए हमारा इसके द्वारा महाशिरा के द्वारा इसके द्वारा फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस शिराओं के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में यह साफ होके फिर दोबारा से महाशिराओं के द्वारा महाधमनी के द्वारा हमारा साफ होकर बाएं अलिंद में आता है। तो इस प्रकार यह चक्र चला रहता है और यह पंप कार्य करता रहता है। यानी पहला हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से फिर हमारा बाएं नीले में जाएगा, यहाँ से नीचे की और ऊपर की ओर सभी भागों में जाएगा। फिर आपका जो गंदा खून है वो बाएं अलिंद से होता हुआ दाएं नीले से दाएं अलिंद में होता हुआ, अब दाएं नीले में कहाँ से आया, नीचे वाले भाग से, नीचे से ऊपर वाले भाग से ऊपर से आएगा और यह दाएं अलिंद से होता हुआ फिर हमारे फेफड़ों में जाएगा। फिर फेफड़ों में यह ऑक्सीजनित होगा, यानी फेफड़ों में जब हम सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन युक्त होती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से फेफड़ों में हमारे क्या होता है, जो गंदा खून पहुंचा होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और वो साफ हो जाता है, फिर ऑक्सीजनेट बन जाता है। फिर यह दोबारा से हमारा शिराओं द्वारा हमारे दाएं फुफ्फुस शिराओं द्वारा दाएं नीले में आता है, इनके द्वारा यह बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से फिर दोबारा बाएं अलिंद में, और वही प्रोसेस नीचे वाले भागों पे नीचे की और ऊपर वाले भागों में ऊपर को। तो इस प्रकार यह प्रोसेस पूरी कंटिन्यू हमारी जब तक हम जीवित हैं तब तक चले रहते हैं। तो ये था आपके वर्किंग किसकी, आपके हृदय की। तो इसके भाग पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, ऊपरी दो भागों को बोला जाता है अलिंद, बायां अलिंद और दायां अलिंद, ठीक है, और निचले वाले दो भागों को बोला जाता है नीले, दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। कक्षों के बीच, इन दोनों कक्षों के बीच में विभाजन की दीवार होती है जिसमें ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त परस्पर नहीं मिलते। बीच में एक दीवार होती है, पार्टीशन होता है ये वाली। इसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है आपस में मिलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हमने 11 पॉइंट चित्र में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीनों तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको, दाईं ओर से हमने आरंभ किया है और तीरों के द्वारा स्वस्थ किया। फिर से एक बार चलते हैं, ये हृदय है, ये हमारे फेफड़े हैं। तो हमारा ब्लड का जो साफ होना होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलना होता है, वो होता है हमारे फेफड़ों में। तो क्या होता है, ऊपर वाले भागों से हमारा ब्लड आता है, साफ ब्लड आता है हृदय में, फिर हृदय से हमारा ब्लड जाता है हमारा साफ होकर शिराओं में, शिराओं से जाता है केशिकाओं में, और केशिकाओं से हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ शिराओं से सभी भागों में आता है हमारा गंदा खून वापस होकर और धमनी के द्वारा हृदय में वापस जाता है। फिर हृदय से ये खून दोबारा हमारे फेफड़ों में साफ होने जाता है और साफ होकर दोबारा से इस तरह से फुफ्फुस शिराओं से हमारा आता है। तो इस प्रकार यह कार्य ऐसे चला रहता है। फिर यहाँ से हृदय को जाता है, हृदय से फिर गंदा खून दोबारा फेफड़ों में जाता है, साफ होकर फेफड़ों से हमारा दोबारा से हृदय में आता है। तो इस प्रकार यह कार्य हमारा चला रहता है। तो ये हो गया आपका हृदय का स्ट्रक्चर और हृदय की फंक्शनिंग, यानी हमारे हृदय का जो चित्र है वो हमने पढ़ लिया, और हृदय किस प्रकार हमारा कार्य करता है, किस प्रकार परिसंचरण कार्य करता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आए तो आप मेरे वीडियो को पॉज करें और आराम से दोबारा से इसको बीच बीच में रोक कर देख सकते हैं, तब आपको ज़्यादा से समझ आएगा। चलिए तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। इस वीडियो को अभी पॉज करेंगे और आगे चलेंगे हम इस वीडियो के अंत में आज के इस वीडियो से टॉपिक से रिलेटेड कार्यपत्र की तरफ, जिसमें आज इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दूंगा, प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए आज का कार्यपत्र देख लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का कार्यपत्र। इसमें आपने ये 2 प्रश्न करने हैं जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आपका सीरा और धमनी में क्या अंतर है। पहले तो आपने ये बताना है कि सीरा और धमनी में क्या अंतर होता है, ठीक है, और यह किस प्रकार कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपने हमारे हृदय के कितने कक्ष होते हैं तथा उनके नाम लिखने हैं। हमारे हृदय के कितने कक्ष होते हैं और उनका नाम लिखना है आपने, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न है आपको आज के कार्यपत्र के रूप में जो आपने करना है होमवर्क के रूप में और मुझे भेजना है। तो उम्मीद है आप बच्चों को अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।